धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं बचे हैं और लगातार जितने भी तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं न्यूज चैनल्स के, वो दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उसकी जमीन खिसकती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। तो ऐसे में वो अपने उसी पुराने रंग में लौट आई है जिसके लिए वो जानी पहचानी जाती थी, यानी कि झूठ बोलो, एक एजेंडा खड़ा करो, फिर प्रोपेगेंडा फैलाओ और फिर सत्ता में आ जाओ। अब नया एक भूत निकालकर सामने खड़ा किया गया है, क्रिकेट जिहाद का। आप कहेंगे ये क्या बला है, हमने तो आज तक इसके बारे में सुना नहीं है। तो चौंकिए मत, 4 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ जिहाद को लेकर बात कर लेते हैं। आपने लव जिहाद का नाम सुना होगा, जिसमें एक मुस्लिम लड़का अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त छुपा लेता है, हिंदू बन जाता है और किसी हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करा देता है, उसका निकाह करा देता है। इसे कहते हैं लव जिहाद। पूरे कानून बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, तमाम जगह कानून बन चुके हैं। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कानून नहीं बनाऊंगा भाजपा के साथ रहते हुए भी। इसके अलावा आपने सुना होगा कि एक चीज होती है लैंड जिहाद, यानी कि भूमि का जिहाद। एक ऐसा जिहाद, पहले मुसलमान आके किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में 2 घर 4 घर खरीदते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपनी तादाद को बढ़ाने लग जाते हैं और माहौल को इतना तंग कर देते हैं कि वहां पर रहने वाले बेचारे हिंदू, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बेचारे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी जमीन होने पौने दाम पर, अपने मकान होने पौने दाम पर बेचकर पलायन करने को, यानी कि भागने को विवश होते हैं। इसे कहते हैं लैंड जिहाद। और इसके अलावा तो बहुत सारे जिहाद हैं जो भाजपा वाले बता देते हैं, लेकिन क्रिकेट जिहाद कैसे उभर के आया है, ये खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रख देता हूं। देखिए, आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड की टीम आजकल इंडिया आई हुई है। अभी हाल फिलहाल में 3 मैचों की एक सीरीज हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 3-0 से हमने क्लीन स्वीप किया है पूरी सीरीज पर, यानी कि रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनशी का एक लोहा मनवा दिया है पहली ही सीरीज के अंदर। अब यहां पर टेस्ट सीरीज होनी है इंडिया के और न्यूजीलैंड के बीच में। कल 25 नवंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में ये मैच पहला खेला जाना है टेस्ट सीरीज का। उससे पहले एक मेन्यू सामने आ गया है। अब आप कहेंगे भैया मैच हो रहा है, क्रिकेट टीम का मेन्यू क्यों सामने आ गया? भाई मेन्यू तो खाने का ही होता है, तो मेन्यू सामने आ गया। वैसे बहुत सारी चीज़ों का और भी मेन्यू होता है, मेन्यू देख लीजिए। तो मेन्यू में कहा गया है कि कोई सुअर का बीफ यानी खंजीर का गोश्त नहीं खिलाया जाएगा। इसके अलावा बीफ नहीं खिलाया जाएगा। आप जानते हैं बीफ किसे कहा जाता है। इसके अलावा खिलाड़ियों को जो मांस खिलाना है वो हलाल खिलाना पड़ेगा। जी हाँ, हलाल खिलाना पड़ेगा। अब यही हलाल शब्द सामने आने के बाद भगवा गैंग एक्टिव हो गया और भगवा गैंग ने इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया है और इसको क्रिकेट जिहाद बताना शुरू कर दिया है। इस मामले पर हम आपके सामने भगवा गैंग का हाल रखें उससे पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई इस खबर के मुताबिक पीटीआई को, न्यूज एजेंसी है ना, एक क्रिकेटर ने, जो पूर्व क्रिकेटर ने, नाम ना छापने की शर्त पे बताया कि भैया हमने तो आज से पहले देखा नहीं है कि कभी मेन्यू इस तरीके से सामने आ जाता है और मेन्यू में क्या खाया जाएगा क्या नहीं खाया जाएगा इसको कभी पब्लिक भी नहीं किया जाता है और मेन्यू में ये भी कभी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, क्योंकि रेड मीट यानी कि चर्बी वाला जो मांस है वो तो खिलाड़ियों को खिलाने पर पहले से ही रोक लगी हुई है। तो इस तरीके की चीज क्यों सामने आई है, ये सवाल पूर्व क्रिकेटर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है। ये है खबर जिसके आधार पर कहा जा रहा है क्रिकेट जिहाद। अब कैसे हंगामा मचाया जा रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। क्रिकेट जिहाद का भूत दिखाकर एक हंगामा बर्पा किया जा रहा है। इस फहरिस्त में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के नाम आ जाते हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का खुद को प्रवक्ता कहते हैं और एडवोकेट भी कहते हैं। नाम बताया जा रहा है गौरव गोयल। उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट जिहाद है और ये जो कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को हलाल मांस खाना पड़ेगा। आप जानते हैं ना हलाल के बारे में, हलाल और झटके के बारे में 2 चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको आसान होगा। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हलाल मीट खाते हैं। हलाल मीट के मुताबिक क्या है कि वो नस काट देते हैं गर्दन के आसपास की एक, और फिर जानवर को छोड़ देते हैं, चाहे मुर्गा हो, बकरी हो, जो भी कुछ हो, भैंसा वगैरह जो भी कुछ हो, उसे छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे उसका सारा खून बह जाता है, उसके बाद वो उस मांस को खाते हैं। उनका कहना यह होता है कि मांस का तभी खाना बेहतर है जब उसका सारा खून निकल जाए। इसके अलावा हिंदू कम्युनिटी में देखेंगे, सिख कम्युनिटी में देखेंगे तो बताया जाता है वो लोग एक झटके से गर्दन काटी और फिर उसके बाद मांस को खा लिया, उसे कहते हैं झटका। तो अब भाई हलाल मीट खाने को कह रहे हो, यानी कि मुसलमानों का मीट खाने को कह रहे हो, तो इस पर तो जिहाद मामला हो ही जाएगा। कैसे गौरव गोयल ने इस पूरी बात को रखा है, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। पता लगा कि बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने, हलाल को अपने डाइट प्लान में इंट्रोड्यूस किया है कि अब हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, वो
जो खाएंगे वो सिर्फ हलाल मीट ही होगा। मैं ये कहना चाहूंगा बीसीसीआई से कि कोई भी प्लेयर कुछ भी खाना चाहता है तो वो खाए, उसकी मर्जी है, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप हलाल को इंट्रोड्यूस करें? आपको तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि हलाल क्या होता है। और किसी भी तरह की, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को हम अलाउ नहीं करेंगे। नेशन विल नेवर अलाउ सच काइंड ऑफ इलीगल डिसीजंस टेकन बाय द बीसीसीआई। यू शुड इमीडिएटली विड्रॉ दिस। आपको इसको विड्रॉ करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और कहते हैं ना, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। आप प्लेयर्स को खिलाएं, अच्छा लगेगा, और खेलना सिखाएं, प्रैक्टिस कराएं, अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये देश हित में डिसीजन नहीं है, इसको तुरंत विड्रॉ करिए। सुन लिया आपने गौरव गोयल को। अब इस मामले को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे एक हंगामा बरपा हुआ और सड़कों पर भी हंगामा बरपा हुआ है। तो इसी क्रम में कानपुर के अंदर जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम पहुंची तो वहां पे भगवा गैंग के लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा भैया इनके गले में पहले ही पटका डाल दो, भगवा वाला। कैसे वो पटका डाला जा रहा है, कैसे वहां धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। तो पूरा एक हंगामा बरपा कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन यही नहीं है, कुछ और भी है, क्योंकि गुजरात से कुछ और खास खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक आदत बन गई है। वो जो है बीज डालते हैं, यहाँ सब्जी उगती है, वहां जाके काटने लग जाते हैं। लोग कहते हैं यहाँ क्यों काट रहे हो, कि बीज हमने वहां डाला था, निकला यहाँ पे, हमारे वहां पे निकला नहीं है। हमेशा वो लोग संयोग और प्रयोग के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले आपके सामने एक बयान आया होगा जिसमें आपने देखा होगा कि गुजरात का जो कानून मंत्री है राजेंद्र त्रिवेदी, वो कहता है कि भैया सड़क किनारे ये जो फूड स्टॉल लगे रहते हैं, मांस मच्छी बेचने वालों के, अंडा वगैरह बेचने वालों के, इनका जो धुआं उड़ता है उससे बड़ी तकलीफ होती है यार, ये सब बंद होना चाहिए। कानून मंत्री का बयान सामने आता है कि बड़ोदरा, जहां पे भाजपा काबिज है, वहां का नगर निगम एक प्रस्ताव पास करता है कि सड़क किनारे मीट के फूड स्टॉल, अंडे के फूड स्टॉल नहीं लगने दिए जाएंगे, और आनंद फानन में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया जाता है। अब जब बड़ोदरा ये करने लग जाता है तो अहमदाबाद नगर निगम क्यों पीछे रहे? वहां भी भगवाधारी बैठे हैं सत्ता में, उन्होंने कहा हम भी ऐसा करेंगे। तो अहमदाबाद नगर निगम ने भी कुछ इसी तरीके का काम शुरू कर दिया और वहां पे जाके हंगामा बर्पा कर दिया। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो कहते रहे भैया हम किसी के खाने पाने पे रोक नहीं लगा रहे, कौन खाना कहाँ कैसा बेचेगा इस पे भी हम कोई रोक नहीं लगा रहे। लेकिन फिर भी नगर निगम अपनी जिद पर अड़ा रहा। लेकिन ये अकेले गुजरात का मामला नहीं था, दिल्ली का मामला आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली में नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास करने के मुताबिक जो मीट की दुकानें जैसे KFC तमाम लोग हैं, वहां पे उनको अब एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि भाई हलाल में तो ये बिक रहा है और झटके का ये बिक रहा है। ये बाकायदा प्रस्ताव पास कराया गया। लेकिन इससे पहले जो हंगामा बर्पा किया वो आप जानते ही हैं। कभी KFC में जाके हंगामा बर्पा किया और कभी कहीं और पर जाके हंगामा बर्पा किया गया। किसी मॉल में कहा गया और कि हमें हलाल क्यों खिलाया जा रहा है, फ्लाइट में हमें हलाल क्यों खिलाया जा रहा है, हम तो हलाल नहीं खाएंगे, हम तो झटका खाएंगे। अब यहाँ ये सोचिए, वो लोग हैं जो रात दिन कहते हैं कि राक्षस मांस खाते हैं, और वहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें झटका खिलाओ, हमें हलाल मत खिलाओ, यानी कि मांस तो ये खाते हैं। ये बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। इस खबर को आपको इस अंदाज में भी समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। कुछ और चीज़ों पर गौर कर लीजिए। जैसे आपको याद होगा कि बिरयानी को लेकर खूब बवाल काटा गया था, 2-3 साल पहले की बात है। बिरयानी का ठेला कहीं लगा दिखता था, लोग उसको जाके मारते थे, बिरयानी बेच रहा है, हिंदुओं के एरिया में बिरयानी बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है। हंगामा बर्पा किया जाता था। तो उसी क्रम में आप इसे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जानबूझ के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है कि BCCI का जो मेन्यू जारी किया गया है और उसके बाद भगवा गैंग जो हंगामा मचा रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, प्रयोग है। ये पहले खुद ही मेन्यू जारी करते हैं, फिर बवाल कराते हैं। एक पहलू और है, खास है, उसे भी देख लीजिए।
सिर्फ बेचने काटने को लेकर ही हंगामा नहीं मचाया जा रहा है, इस मुसलमानों को दूसरे तरीके से भी बदनाम करने की या उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, दिल्ली एनसीआर में आता है, वहाँ का कस्बा है लोनी। वहाँ बताया जा रहा है रेलवे लाइन के आसपास कोई मुस्लिम होटल है। अब वहाँ पे कोई शख्स है, वो रोटियाँ पका रहा है और रोटियाँ थूक थूक के पका रहा है, मतलब रोटियों में थूक रहा है। उसके बाद एक हंगामा बच जाता है और जो आजकल जी न्यूज़ छोड़ के गया अमन चोपड़ा, मतलब यहाँ जहर कम फैला रहा था, वहाँ पे जाके ज़्यादा जहर फैला रहा है। मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। वैसे सच्चाई ये है कि जी न्यूज़ बंद होने जा रहा है। जो इन्वेस्को नाम की कंपनी है जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अभी आपने देखा होगा ना, सुभाष चंद्रा को कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू करते हुए बचा लीजिए हमारे जी न्यूज़ को, बचा लीजिए हमारे जी न्यूज़ को, बचा लीजिए, वो ये कर रहे थे। तो इसे लग रहा होगा कि बंद हो जाएगा, क्या करूँ, समय रहते कूच कर जाता हूँ न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ। वो तो मुकेश अंबानी का, वहाँ तो पैसे की कोई कमी है ही नहीं, वहाँ बैठा रहूँगा। तो वहाँ पे जाके भी अपने डिबेट शो करने लगा। तो इसने वहाँ पे थूक जिहाद के नाम से एक बाकायदा जो है शो किया। उस शो में जानते हैं उसे किसने बुलाया? उसने बुलाया अश्विनी कुमार उपाध्याय को। वही अश्विनी कुमार उपाध्याय जो अपने आप को भाजपा का नेता बताता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है, और जिस पर आरोप है, हालांकि उसको क्लीन चिट दे दी है जांच के दौरान पुलिस ने, कि जंतर मंतर पर उसने एक भीड़ जुटाई, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले मारे जाएंगे, तमाम नारे उसने लगवाए हैं। उसी अश्विनी कुमार उपाध्याय को इस डिबेट शो में बुलाया और खूब बवाल काटा। हालांकि इस डिबेट शो में एक मौलाना मौजूद थे, उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, कुछ लोग गंगा जल छिड़क कर गोलगप्पे खिला रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पेशाब का गिलास भरा और पूरे पानी में डाल दिया गोलगप्पे के। ये तमाम चीज़ें भी तो की जा रही हैं, उन पे भी तो कभी बोलो, इसको लेके बोल रहे हो। लेकिन ये तर्क नहीं दिया जा सकता। क्या अगर कोई पेशाब छिड़क रहा है, गोमूत्र छिड़क रहा है, तो किसी को थूकने की इजाज़त दे दी जाएगी? पर क्या सच है वाकई में थूका जाता है या उसको जोड़ा जा रहा है, हंगामा बर्पा किया जा रहा है? इसको आप मेरठ वाली घटना से भी जोड़ सकते हैं। मेरठ में भी रोटी पकाने वाले पर थूकने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया था। भूल गए हो तो ताज़ा चीज़ें आपको याद दिला देता हूँ। तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद क्या हुआ? थूकने पे हंगामा बसता था, अरे थूक रहा है, ये कोरोना फैला रहा है। तो आपने देखा होगा जगह जगह से तमाम तस्वीरें आ रही हैं कि जो मुस्लिम फल वाले हैं, जो मुस्लिम सब्जी वाले हैं, वो असल में थूक थूक के सब्जियों को बेच रहे हैं, थूक थूक के फलों को बेच रहे हैं। तो थूक जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है और उसे भी इस दौरान ही जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। यानी साफ है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं। वो ऐसे ही सांप्रदायिक मुद्दों के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। 2019 में 64 सीटों पर रह गई थी बीजेपी, जबकि 2014 में इसी उत्तर प्रदेश से 71 लोकसभा सीटें उसने अपने दम पर जीती थी। तो उसे लग रहा है कि 2024 में वो इतिहास नहीं दोहरा पाएगी अगर 2022 में उसकी विधानसभा में सरकार नहीं बन पाएगी। और उसी सब को लेकर ये तमाम चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। पहले मेन्यू वायरल कराओ, फिर भगवा गैंग को उसके पीछे लगाओ, फिर दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उस पर अपने प्राइम टाइम शो सजा के बैठ जाएं और हंगामा बर्पा करें। कभी सीए के नाम पर, कभी जो है जिन्ना के नाम पर, और कभी कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा लिखी गई किताब के नाम पर या उनके द्वारा दिए गए बयान के नाम पर। ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग यूं ही आपके सामने कुछ चीज़ों को रखने की कोशिश भी करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।